गुड आफ्टरनून एवरीवन। जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान। तो आप लोग इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी ग्रुप में अपने शेयर भी करें इसको। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज हम। तो चलेंगे संविधान। तो संविधान देखेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरी का क्लास है, तो आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, आप लोग नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से देखें, इसे स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्या हो जाएगा, तो ये है संविधान। तो संविधान में इसमें हम पढ़ेंगे साधारण शब्दों में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम, कानून एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नियम, कानून और संविधान, ये सिद्धांत हैं जो ये किसके हैं, तो ये शासन व्यवस्था चलाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसमें नियम, कानून और सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य में क्या है, संविधान किसी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सृजन करता है। तो किसका करता है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो इसमें क्या करता है, और न्यायपालिका। तो हमारे संविधान के 3 अंग हैं। ठीक है, ओके, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर 2 है किसी भी देश के सरकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को स्थापित करता है। संविधान आम जनता के प्रति उत्तरदायी स्थापित करता है या उत्तरदायित्व स्थापित करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्या पॉइंट हो जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, तो ये यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। तो कहाँ हुआ था, तो हमने बता दिया आप लोगों को है कि विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया था। आधुनिक काल में सबसे पहले अमेरिका में संविधान का निर्माण किया गया। ओके, आधुनिक समय में संविधान का निर्माण है वो अमेरिका में पहले किया गया। प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। कौन सी है, मनुस्मृति है। ये कौन सी है, तो ये कानून की पुस्तक है। इसे मनु ने लिखा है, या भारत की सबसे प्राचीन स्मृति भी कही जाती है। ठीक है, क्या है, तो मनुस्मृति जो है ये भारत की सबसे प्राचीन स्मृति कही जाती है। नेक्स्ट है भारत को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। किसे कहा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस ISPCS के लिए। ठीक है, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। ओके, और विलियम किन्स ने जो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ओके, किसने लिखा है, विलियम किन्स ने मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद किया है, द कोड ऑफ जेंटो लॉ। ठीक है, द कोड ऑफ जेंटो लॉ क्या है, द कोड ऑफ जेंटो लॉ किसने किया है, तो ये जो मनुस्मृति की लिखी हुई है हिंदी में, उसको विलियम किन्स ने किया है इंग्लिश में कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है रणनीति शास्त्र या राजनीति शब्द के जनक यूनान के विद्वान अरस्तु थे। ठीक है, राजनीति जो शास्त्र है या राजनीति शब्द के जो हैं जनक यूनान के विद्वान अरस्तु थे। इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग बताएं। तो इसमें हमने फिर क्या है, तो ये हैं जो ये राजनीति शब्द जो है ये यूनान के विद्वान थे। कौन थे, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु के बारे में हम लोग खूब पढ़ते हैं, जानते भी हैं अरस्तु। ठीक है, तो ये उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, तो क्या था, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स शब्द है, तो पॉलिटी इनकी एक मतलब विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी। सिकंदर के गुरु, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, इनके गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, तो हमने इसमें 4 क्वेश्चन देख लिया। क्या है, सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे, और इनके गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इसके लेखक जो हैं कौटिल्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, इन्हीं के नाम है। किसके, ये कौटिल्य के ही नाम है। ठीक है, राजनीति शास्त्र या प्रशासन की व्यवस्था पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, उनका नाम एक ही का नाम है ये। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहाँ के प्राचार्य भी बने थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्ययन करने के बाद वहाँ के प्राचार्य भी बने। कौन बने, तो जो चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद कहाँ के, तो वहाँ के प्राचार्य भी बने थे। कहाँ, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कौटिल्य का दूसरा नाम ही चाणक्य था और इनका तीसरा नाम भी विष्णुगुप्त था। ठीक है,
ये कहाँ पढ़े थे? तो ये पढ़े थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है, वहाँ के प्राचार्य भी बने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो प्रसिद्ध विद्वान, जो अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान कामकंद की रचना नीतिसार है, ठीक है, नीतिसार है। इसमें भी रचना की गई है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के साथ किया जाता है। अर्थशास्त्र की तुलना, ठीक है, अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से के साथ किया जाता है। मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा गया है, ठीक है। मैकियावेली जो हैं इनको आधुनिक काल का चाणक्य कहा गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कौन सा बनेगा। तो मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो संविधान निर्माण की मांग, ठीक है। तो संविधान निर्माण की मांग कब रखी गई, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जो इससे महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं वो हम इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इसमें आप लोगों को हम देंगे, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं संविधान निर्माण की मांग से। ओके, इसमें क्या क्या मतलब जो बातें कही गई थी वो हम इसमें सभी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा कौन सा है? पहला पॉइंट इसमें हमारा है विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने संविधान की मांग को प्रस्तुत किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो किसने किया? सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर हैरी मैन ने संविधान की मांग की, ठीक है, संविधान की मांग की प्रस्तुति की, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया, ओके, और लागू भी वहीं किया गया। कहाँ किया गया? तो सबसे पहले अमेरिका में ये गठन किया गया और लागू भी किया गया। पर यह इसकी मांग किसने रखी थी? तो हमने देख लिया है, ब्रिटेन ने इसकी मांग की थी। ब्रिटेन में किसने मांग की थी? तो सर हेनरी मैन ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। तो हमने क्या देखा नेक्स्ट पॉइंट में? नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा है सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। तो कहाँ का? तो अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की मांग की। किसने की? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा 1922 में महात्मा गांधी ने भी सरकार के समक्ष मांग रखी, ठीक है। किसने रखी? तो पहले तो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने सरकार के समक्ष मांग रखी। 1936 ईस्वी में कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया गया, ठीक है, ओके। तो संविधान सभा के निर्माण की मांग कहाँ की गई थी? लखनऊ अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा निर्माण की मांग की प्रस्तुति की गई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो तीसरी बार जो हुआ है तो कहाँ हुआ? ये लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो हमने देख लिया है कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो क्या पहुंचा भारत? तो ये कैबिनेट मिशन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? तो ये कैबिनेट मिशन पहुंचा है जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1946 में समाप्त हो गया। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन का संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसे आप तो जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमारे हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन
अधिनियम 1935 जो था, ये भारत सरकार में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इतना सख्त साबित हुआ कि उसने संविधान का निर्माण ही कर डाला। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। क्या साबित हुआ? तो ये मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, क्या था? तो ये विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। ठीक है, कितनी थी? तो इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसके अंदर सम्मिलित थीं। किसमें? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें क्या क्या था? तो इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है, यहाँ पर किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो यहाँ पर किया गया है, तो हमने देख लिया है। ठीक है, इसमें 2 भागों में किया गया है। तो ये 11 राज्यों में से 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ का किया गया? तो 6 राज्यों में किया गया था। ठीक है, तो 6 में किया गया। कौन कौन से थे वो हमने देख लिए हैं? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संघीय न्यायालय। तो ये 1935 जो है भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसका योगदान भी हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही अग्रणीय रहा है। ठीक है, अग्रणीय रहा है 1935 का शासन अधिनियम। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? तो संघीय न्यायालय का प्रावधान। तो संघीय न्यायालय का प्रावधान है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरी ग्लेवर थे। ठीक है, सर मैरी ग्लेवियर थे। ओके, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। तो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, कब की गई? तो 1935 में। ठीक है, 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत। फिर है रिजर्व बैंक की स्थापना। देश की मुद्रा में शाख नियंत्रण के लिए उद्देश्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, जिसमें केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य सेवा लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये सब बनाए गए। ठीक है, किसके द्वारा? तो 1935 अधिनियम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्रिप्स मिशन हमारा हो जाएगा। ये क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ठीक है, कब आया? 1942 में आया। तो ये भारत में राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया? तो 1942 में, ये 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अनुसार, ठीक है, क्या देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना। क्रिप्स मिशन के अनुसार, ठीक है, डोमिनियन स्टेट के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। इसमें ये शर्त रखी गई थी। ठीक है, ओके, तो किस में शर्त रखी गई? तो हमारा देख लिया हमने है कि क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 में आया था भारत। ठीक है, तो इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। नेक्स्ट हमारा है युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत व देशीय रियासतों दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होने चाहिए। ठीक है, दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल हों। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा हो जाएगा संविधान निर्माण। क्या हो जाएगा? संविधान निर्माण। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते थे। ठीक है, ये इसमें नियम मतलब शर्त रखी गई थी, जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते थे। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, किसने? तो इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण, ठीक है, तो क्या किया गया था? तो अभी देख लेते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने जो था इस प्रस्ताव को, ठीक है, अस्वीकार कर दिया था। ओके, किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसे अस्वीकार कर दिया था। इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान न होने के कारण। ठीक है, इसमें जो ये चार्टर था बना हुआ, ठीक है, तो इस चार्टर के अंतर्गत पाकिस्तान निर्माण की कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, तो इसीलिए वो नाखुश हो गए थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मिशन है कौन सा? तो ये नेक्स्ट मिशन है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। तो इससे है ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे ये, ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया।
ठीक है। तो किसने भेजा था? ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली, ठीक है। सर क्लेमेंट एटली थे। ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 लोग शामिल थे, ठीक है। सर पैंथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर के माध्यम से मतलब पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, ठीक है। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों में पूछा जाता है ये। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, जो सर पैथिक लॉरेंस थे इस मिशन के मतलब मुखिया, कर्ता या अध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। तो ये किसमें था? जो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत लिखा गया था, ठीक है। प्रावधान था देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए या गठन किया जाए। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी। क्या होंगी? संघीय जो विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया था? ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान था, ठीक है। ये कौन सा प्रावधान था? तो ये दूसरा प्रावधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखा गया था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा ये देखते हैं। इसमें जो संघीय शक्तियाँ थीं वो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो प्रांतों के पास मतलब निहित होंगी। प्रांतों से निहित होंगी, मतलब प्रांत जो चाहें तो इसमें मिले या प्रांत चाहें तो ना मिलें, ठीक है। इन पर कोई जोर दबाव नहीं होगा। ये इसमें रखा गया था। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें कुल सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ठीक है। इस जो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ये इसमें बात कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट पॉइंट है 4। तो नेक्स्ट पॉइंट 4 में क्या है? 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, ठीक है। 10 लाख व्यक्तियों पर, ठीक है। तथा प्रांतों में संविधान सभा में के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ही निहित किया जाएगा या आधार पर रखा जाएगा। इसमें अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिससे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा था गठन? तो ये अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो अंतरिम में सरकार का गठन हो ही गया। कब हुआ ये? 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया? तो ये अंतरिम सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है, किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी परंतु 3 मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है, जो इस कमेटी में परंतु 3 मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे, ठीक है। तो ये कब हुआ? तो हम फिर से देख लेते एक बार हैं। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें 3 मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? तो 26 अक्टूबर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, ठीक है। क्या हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। मुस्लिम लीग भी परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था, ठीक है। अब क्या था? इनका ये रणनीति हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ठीक है। तो क्या था? अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ये वायसराय थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने थे इसके और अध्यक्ष थे कौन? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये कौन सी थी? अंतरिम सरकार थी। इसमें ये
अंतरिम सरकार की ये बात कही गई है। ठीक है, अंतिम सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, वे कौन थे? तो इस स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ठीक है, अंतरिम सरकार में शामिल हुए। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया कि संविधान सभा के निर्माण में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे उसमें संविधान सभा के निर्माण के जो क्षेत्र हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या हैं। तो अंतरिम सरकार में सदस्य और विभाग मतलब कौन कौन से सदस्य थे और किस किस सदस्य को कौन कौन से विभाग मिले हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इन्हें दिए गए थे। किसको? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये मिला था। ठीक है, कौन सा विभाग? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हें मिला था। ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतलब पास रखा गया था। ठीक है, तो ये गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी बने। कौन बने? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये खाद्य और कृषि मंत्री पहले जो बने। ठीक है, अंतरिम सरकार के वो राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट हमारा है जॉन मथाई। तो जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति तो ये बने। जगजीवन राम श्रम कल्याण मंत्री बने। ठीक है, श्रम कल्याण मंत्री जगजीवन राम बने। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बन गए। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, इनको हम ध्यान रखेंगे, सरदार हैं, बल इसमें है तो इसलिए रक्षा बन गए, तो रक्षा मंत्री बन गए। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, CH भाभा, जो CH भाभा थे ये क्या बने? तो कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। ठीक है, CH भाभा कार्य एवं खनन एवं ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री बन गए। ठीक है, इनके अंडर में वित्त मंत्रालय हो गया। अब्दुल रब नस्तार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9वां अब्दुल रब नस्तार ये डाक वायु रेलवे एवं संचार मंत्री बन गए। C राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री बन गए। ठीक है, I चुंदगीगर ये वाणिज्य बन गए, वाणिज्य मंत्री। फिर है गजनफर अली खान जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए। ठीक है, इनके पास मंत्रालय कौन सा आ गया? तो स्वास्थ्य विभाग आ गया। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बन गए। ठीक है, तो इसमें 2 लोग मुस्लिम संबंध शामिल हो गए। ठीक है, अब्दुल रब नस्तार और गफर अली खान। ठीक है, गजनफर अली खान थे। ठीक है, 2 लोग शामिल हो गए। नेक्स्ट हमारा कौन सा योजना होगा? तो नेक्स्ट हमारी योजना हो जाएगी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये कब लागू हुई? तो ये 3 जून 1947 ईस्वी को आई। ठीक है, यह लागू हुई। भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। ठीक है, कब आए? तो 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते पॉइंट है। तो माउंटबेटन योजना में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाए। ठीक है, किस में कर दिया? दो में किया जाए, भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए। तो ये 2 संघ बन जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। पश्चिमी प्रांत तथा असम से सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया गया है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। किसमें? तो असम और सिलहट था, इसमें जनमत संग्रह किया गया। ठीक है, और पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो किस में किया था? ये पाकिस्तान, असम और सिलहट में ये चुनाव मतलब या पूछा जाएगा उस उत्तरी पश्चिमी प्रांत को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक है, ये इसमें प्रावधान थे। क्या थे?
जो 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना होगी। इन दोनों में भारत जो गवर्नर जनरल होगा वो इंग्लैंड के सम्राट ही नियुक्त करेगा। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत करेगी तो संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। ठीक है, रेडक्लिफ थे किसके अध्यक्ष? तो ये पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष। तो देख लेते हैं भारत स्वतंत्रता का पहला मंत्रिमंडल। तो भारतीय स्वतंत्रता जो था, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा बना था? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध, ये सब मामले जो थे मंत्रालय इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। किसके पास था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। ठीक है, कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय इनके पास ही था। ठीक है, जॉन मथाई ये रेलवे एवं परिवहन। ठीक है, फिर है आर के षणमुखम शेट्टी ये वित्त मंत्री बने। ठीक है, कौन बने? ये वित्त मंत्रालय इनके पास गया। जगजीवन राम, तो जगजीवन राम के पास गया श्रम मंत्रालय। ठीक है, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय गया। किसके पास गया? तो श्रम मंत्रालय गया जगजीवन राम के पास। सरदार बलदेव के पास रक्षा और राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य और CH भाभा के पास वाणिज्य, रफ़ीक अहमद किदवई इनके पास संचार मंत्रालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय इनके पास गया। BN गडगिल के पास कार्यकारी समिति गए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लिखते हैं क्या है? संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। कुल सदस्य 389। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य इसमें थे 389। ओके, लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसी में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य इसमें थे 389 सदस्य, जिसमें 292 ठीक है सदस्य थे, 4 देशी रियासतों से और 93 थे ये मतलब यूनिटी टेरिटरी थी। ठीक है, टोटल 292, 4 और 93। ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल होके जाती है 389। ठीक है, सदस्यों का आम चुनाव 10 लाख में से एक सदस्य था। ठीक है, सदस्यों का चुनाव हुआ था 10 लाख में से एक सदस्य बना था। 208 कांग्रेस प्लस 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य पार्टियों से इसमें आए थे सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है सांप्रदायिक आधार। तो इसमें सांप्रदायिक आधार क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो इसमें है शुद्ध, सामान्य और प्लस मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग और सिख। ठीक है, इसमें ये सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण जानकारी इसमें ही है। तो ये बिल्कुल ही निहित रहेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ये 19 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका। ओके, इसमें मुस्लिम लीग जो थी वो इसमें बहिष्कृत थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा है? गठन जुलाई 1946 में हुआ। कुल सदस्य 389 थे। ठीक है, सदस्यों का चुनाव 10 लाख में से कितना था? 10 लाख में से एक सदस्य था। 208 कांग्रेस प्लस 73 मुस्लिम लीग प्लस 15 अन्य पार्टियों से। सांप्रदायिक आधार तो